हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ जो है ना वीडियो शेयर करने जा रही हूँ टूलिप सलवार की। इसकी कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपको एक ही वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगी आपको इसकी कटिंग करने का। ये जो कपड़ा है 2 मीटर कपड़ा है। इसके जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है, पन्ना इसका जो है ना बड़ा है। इसको डबल फोल्ड कर लिया है कन्नी की ओर से। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से तिकोनी शेप में करना है। एक साइड से कम रखना है और दूसरी साइड से ज़्यादा रखना है। कोई भी साइड से आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सी साइड बड़ी और छोटी हो। कोई भी साइड बड़ी या एक साइड बड़ी लेनी है एक छोटी लेनी है, वो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से 3 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये जो बड़ी वाली साइड है ना, ये ऊपर आएगी, नीचे जो है वो छोटी वाली जो छोटा वाला कॉर्नर नीचे जाएगा। तो 3-3 इंच का यहाँ पे गैप रखना है। बड़ी वाली जो फोल्डिंग है, ऊपर वाली कॉर्नर की जो फोल्डिंग है, यहाँ पे 3 इंच का गैप रखना है ऊपर से नीचे तक। तो उतना ये थोड़ा पीछे रखना है बड़ा वाला। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो ऊपर वाला जो मैंने फ़ोल्ड किया है ये बड़ा साइज़ में है, जो नीचे की ओर तिकोना किया है वो अंदर जो तिकोना किया है वो छोटा है। तो अब ये जो मोहरी है जो मैं सेट कर रही हूँ, यहाँ पे ना तकरीबन 2 इंच नीचे छोड़ के यहाँ पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे ना या तो आप तिकोना अगर रखना चाहते हैं कॉर्नर तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे गोलाई बहुत अच्छी लगती है। और नीचे जो है 2 इंच छोड़ के ना उसको काटना है मुझे बाद में। और 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 से 2 इंच रख लीजिए काटने के लिए। तो उसके बाद उसके ऊपर मार्क लगा के ऊपर जितनी भी आपकी जो सलवार की मतलब पैंट की लेंथ है ना, यहाँ पे मार्क लगा लेना है। मतलब उसमें से भी ना आपको ऊपर बेल्ट डालनी है 2 इंच की। 2 इंच उसमें से माइनस कर देना है। जितनी भी आपकी रेडी पैंट है ना, रेडी सलवार है, उसमें से 2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क लगा देने हैं। और नीचे से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से इसको मार्क लगाते जाना है। गोलाई में इस तरीके से मार्क आएगा ये। तो पूरा जितनी भी आपकी जो है ना सलवार की लेंथ है, मतलब अगर 36 इंच आपकी टोटल लेंथ है ना, तो आपको यहाँ पे 34 इंच का मार्क लगाना है। तो 2 इंच के ऊपर बेल्ट डालेंगे। अगर आप बेल्ट को ज़्यादा बड़ी चौड़ाई में डालना चाहते हैं तो उतने जैसे नॉर्मल सलवार के लिए बेल्ट लेते हैं वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे मार्क लगा दिया है 2.5 इंच का। सभी साइज़ के लिए 2.5 इंच का मार्क काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे गोलाई दे देनी है। इस तरीके से ये आसन निकल आएगा। क्रोच एरिया होता है वो वाला है, यहाँ पे गोलाई दे देते हैं जैसे पैंट की पैंट पे देते हैं। और यहाँ पे जो ये जो लेंथ रखी है ना उतनी ही रखनी है जितनी मतलब मैंने ये यहाँ पे 10 इंच रखी है। तो थोड़ा सा बेल्ट के जो ऊपर बेल्ट ऐड करनी है वो भी आप उस हिसाब से यहाँ पे जो आसन है उतनी लंबाई रखनी होती है। प्लस बेल्ट में भी जो 2 इंच होगा तो 12 इंच हो जाएगा। मतलब 10 इंच मैंने जैसे रखा नीचे, 2 इंच ऊपर बेल्ट का ऐड हो जाएगा आसन, तो ये 12 इंच हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से जो मार्क लगाया था उसको कट कर दिया है। उसके बाद ये जो आसन वाला पार्ट है ये भी कट कर दिया है। तो इस तरीके से ये मैंने ये 2.5 इंच रखा है, वैसे 2 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्क लगाया था 1.5 से 2 इंच का, इसको भी इस तरीके से गोलाई में काट देना है। तो ये सलवार की कटिंग हो गई है। बस इतनी सिंपल सी थी। हमने डबल फोल्ड करके कट किया था ना मैंने इसको, तो ये 2 पीस निकल आए हैं, मतलब दोनों लेग के दोनों पीस निकल आए हैं। तो यहाँ पे मार्क लगाना है और कट भी लगा देना है। ये कट जो है बाद में बहुत काम आएगा जब हम इसको सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से इसको देखो खोला है मैंने ऐसे। तो इस तरीके से खोल के ये वाली जो कटिंग की है आसन की ऐसे आ गई। तो अब इसको सिंपली खोल के ऐसे ही सिलाई लगा देना है। जैसा आपने जो मैंने कॉर्नर ऊपर से हटाए ना, बस वहाँ पे जो कटिंग किया वो गोलाई में आ गई यू शेप में, बस उसको ऐसे ही सिलाई लगा देना है। अब बेल्ट की कटिंग मैं कर रही हूँ, आपको बेल्ट बाद में दिखाती हूँ।
पहले ये मैं इसको सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगा के आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये बन के आएगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो ऐसे ये हो गया आसन। ये जो आसन कटिंग की थी ना, यू शेप में आया था खोल के, तो उसको फिर इस तरीके से किया था। अब ये 2 पीस अलग अलग मैंने खोल लिया है और जैसे जैसे पहले फ्लिप किया हुआ था ना कॉर्नर, इसी तरीके से ऐसे ऐसे किए थे ना सबसे पहले जो स्टार्टिंग में किए थे, सेम इसी तरीके से ऐसे कर लेना है। तो इसकी जो शेप है इस तरीके से निकल के आएगी ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके ऊपर लेस लगानी है। लेस कोई भी चौड़ाई में भी लगा सकते हैं, वैसे कम चौड़ाई वाली लगाएंगे तो अच्छा है। अब यहाँ पे ना 11.5 इंच का मार्क लगाना है। जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना फैब्रिक का, वहाँ से 11.5 इंच ऊपर की ओर रखना है। और इसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बड़ा वाला, इसको एंड तक इस पर लेस लगा देनी है। यहाँ से शुरू करनी है 11.5 इंच ऊपर से। ठीक है, जो यहाँ पे मोरी रखनी है, मोरी तो कम रखनी है, बट जो लेस है वो यहाँ से 11.5 इंच से ही लगानी शुरू करनी है, कोई भी साइज़ में हो। तो ये कट कर रही हूँ मैं। बेल्ट मैंने 2 इंच रखी थी ना बेल्ट, तो 2.5 इंच, आधा इंच सिलाई में भी जाएगा, तो 2.5 इंच के हिसाब से ये चौड़ाई में हो गई 5 इंच, क्योंकि 2 इंच फोल्डिंग में जाएगा, 2 इंच की बेल्ट की लेंथ हो जाएगी। तो ये टोटल 5 इंच हो गई बेल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये और इसकी जो लेंथ है, जो मैंने जैसे नॉर्मल सलवार के लिए बेल्ट काटते हैं ना, उतनी ही ली है। देखो 40 इंच है ये। तो जितनी आपकी कमर है या हिप है उसके हिसाब से, जैसे हम दूसरी नॉर्मल सलवारों की बेल्ट काटते हैं ना, सेम उसी तरीके से ही वही साइज़ में लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, जहाँ पे मैंने बताया था कि लेस लगानी है, लेस लगाने से पहले ना, पहले इस तरीके से इस कपड़े को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है अंदर की ओर। तो ये फोल्डिंग बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर डायरेक्ट लेस नहीं लगती है, पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। अब ये जो फोल्डिंग है ना, ये जो अंदर वाला कपड़ा है, नीचे वाला, यहाँ पे 11.5 का मार्क लगाया था, बस यहाँ तक फोल्ड करनी है। अगर यहाँ पे ना कन्नी है, इसीलिए मैं यहाँ तक फोल्ड कर रही हूँ। अगर कन्नी नहीं है, धागे निकलते हैं, तो आप इसको पूरा एंड तक इसको फोल्ड कीजिए। अब यहाँ पे 11.5 इंच का मार्क लगाया था ना मैंने स्टार्टिंग में, तो वहीं से ही इसको यहाँ पे लेस लगाना शुरू करना है सीधी साइड से। सीधी साइड से इस तरीके से इसको लेस लगा देनी है पूरी। दूसरे वाला जो ये जो 11.5 वाला मार्क है, जो अंदर वाला है ना, छोटा वाला जो फैब्रिक है, तो उससे वहाँ से शुरू की थी। यहाँ पे हल्की सी गोलाई होती है, तो गोलाई को थोड़ा सा सेट करके लगानी होती है लेस। लेस को और फैब्रिक को बिल्कुल खींचना नहीं है, नॉर्मली लेस लगानी है बस। इसको ये दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये लेस लग गई है। ठीक है, और ये देखिए नीचे से इस तरीके से इसकी मोरी जो है रेडी हो बन के आई है। ये 11.5 वाला जो है अंदर वाला मार्क जो लगाया था ऐसे आएगा। ठीक है, अब जितनी आपको खुली रखनी है ना मोरी, वहाँ पे उतना वहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। अब ये जो अंदर का छोटा वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये इसको ऐसे थोड़ा सा और पीछे हटा के हम यहाँ पे इसको पिन लगा लेंगे और एक मार्क भी लगा लेंगे, ताकि हमको पता चले इसको हमको करना है अटैच। तो सबसे पहले ऊपर का सेट कर लेते हैं, और ये जो अंदर का पार्ट है, ताकि ये अच्छे से सेट आ जाए इस तरीके से। जैसे हमने कटिंग किया था ना, वैसे ही इसको रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगी, ताकि इसको सिलाई करना आसान हो जाए। और यहाँ पे मार्क भी लगाना है, तो हमको थोड़ा ध्यान रहेगा कि कितना कपड़ा है जो है अंदर जाएगा और कहाँ पे सिलाई आएगी। ये जो मोहरी है यहाँ पे मतलब 6.5 से 7 इंच तक खुली आप मोहरी रख सकते हैं। यहाँ पे वो मार्क लगा लिया है यहाँ पे। अभी यहाँ से सिलाई लगा के ऊपर तक इसको बंद करना होता है। मतलब नीचे वाला फैब्रिक नहीं आना चाहिए। ये जो अंदर का छोटा वाला फैब्रिक है और ऊपर वाला जो फैब्रिक है ये वाला, इसको अटैच करना होता है, इस पर सिलाई लगनी चाहिए। और यहाँ पे भी इसको अटैच कर लूँगी ताकि ये हिले नहीं। ऊपर के जो फैब्रिक है उसी को ही सिलाई लगानी है, नीचे बैक वाला नहीं। तो इसको इस तरीके से पिन भी लगा ली है और मैंने यहाँ पे मार्क भी लगा लिया है यहाँ तक।
जहाँ पे मैंने 7 इंच रखा है, मोहरी खुली जितनी रखनी है उसके ऊपर तक ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक 7 इंच तक मार्क कर दिया है। बस इसको सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। पहले ये मैं ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ, जो ऊपर कपड़े अलग अलग थे ना, अंदर का और ऊपर का जो पीस था उसको अटैच कर रही हूँ सिलाई लगा के। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करना इस सलवार को बनाने के लिए। बहुत आसानी से बन जाती है ये, और 2 मीटर कपड़े में आसानी से बन जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पन्ना है ना वो थोड़ा चौड़ा लें, चौड़ाई वाला लें। तो अब यह जो मैंने मार्क लगाया था, यहाँ पे जो सीधी सिलाई मोहरी तक हमको लगानी है, यहाँ पे मार्क लगाया था ना, बस इसके ऊपर ये जो है लेस जो है इसके ऊपर, और नीचा वाला जो छोटा वाला फैब्रिक था उसको अटैच करना होता है ऐसे। इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि बैक पार्ट भी साथ में मत सिल देना उसके, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो मोहरी जितनी आपको खुली रखनी है, जैसे मैंने 7 इंच रखी है, 7 इंच पे यहाँ पे जो मार्क लगाया हुआ है वहाँ तक ही सिलाई लगानी है, यहाँ तक। ठीक है, जो लेस है वो 11.5 इंच तक इसलिए लगाई है कि इन फ्यूचर आपको जो है ना बड़ी भी करनी होगी ना तो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हल्का सा घुमाव भी आता है ना, थोड़ा सा बाहर भी दिखती है लेस, इसलिए थोड़ी सी लेस जो है लंबाई में लगाते हैं। तो मोहरी 7 इंच खुली रख सकते हैं, 6.5 रख सकते हैं, या 7.5 रख सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी मैंने चेक कर ली है, मोहरी पूरी है। इसी तरीके से ये दूसरे वाली जो लेग है उसको भी इस तरीके से ही अटैच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। अब ये बारी आती है बेल्ट की। तो 2 इंच बेल्ट हमको रेडी करनी है। ऊपर तो आधा इंच अंदर जाएगा तो 2.5 इंच हो जाता है, 2.5 इंच अंदर का, 2.5 इंच बाहर का, है ना। सेम ये टोटल 5 इंच हो गया। तो ये जैसे ना नॉर्मल सलवार की बेल्ट लगाते हैं, सिलाई करते हैं, सेम उसी तरीके से मैं इसका यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए बना रही हूँ। अगर आप ये या इसमें इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आपको ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली सिंपली बेल्ट उसके साथ अटैच कर दीजिए और ऊपर बाद में इलास्टिक डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ इसमें नाड़ा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाड़े वाले जो है ना, जो कॉर्नर है जो उसका वो बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी, जो भी आप बोलते हैं वो बनाया है। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है हाफ में, और इसका 4th पार्ट में इस तरीके से ये हाफ यहाँ तक यहाँ पे आएंगे, इसके जो प्लेट्स आएंगी, यहाँ पे जो बैक वाली प्लेट्स आएंगी। हाफ में मार्क लगाया है मैंने, कट लगाया है। अब आधे जो है ना इसके जो प्लेट्स हैं ना, बस वो थोड़े से अलग डलते हैं नॉर्मल सलवार से। वो कैसे कि जो मैंने मार्क लगाया है ना, जो कट लगाया है बेल्ट पे, बस उतने उसी के अंदर तक आगे के प्लेट्स आएंगे, और जो सेंटर वाला मार्क जो कट लगाया है वो कट सलवार के सेंटर में जाके यहाँ पे कॉर्नर पे जाके यहाँ तक आना चाहिए। ये वाला जो कट लगाया है ना, वो वाले बेल्ट का जो कट लगाया है यहाँ पे मिलना चाहिए आके। उसके अंदर अंदर आगे के प्लेट्स आएंगे, उसके बाद वाले उसके पीछे के प्लेट्स आएंगे। अब यहाँ से सामने से बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। सलवार का फ्रंट और बेल्ट का फ्रंट दोनों की सिलाइयों को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जैसे कि नॉर्मल सलवार को लगाना शुरू करते हैं। इसके जो प्लेट्स हैं ना वो उतने ही आएंगे जिस हिसाब से आपका जो सलवार का फैब्रिक होगा, मतलब जितना आपने खुला लिया होगा या छोटा लिया होगा उसके हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से, मतलब कपड़े की जो चौड़ाई होती है पहले, इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा बड़े पने वाला जो है वो लेना कपड़ा ये सलवार बनाने के लिए। तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे जो प्लेट्स आती हैं, 3-4 प्लेट्स भी आती हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाती हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ इन प्लेट्स को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेस लगाई है ना, लेस के पीछे से ही लगाना, लेस के मतलब थोड़ा सा पीछे से 1 इंच छोड़ के
पीछे से लगाना शुरू करनी है। और जो कट है ना, यहाँ पे ये देखो मैंने इसको पिन लगा लिया है कट से कट मिला के। तो वहाँ कट के पहले पहले ही इन प्लेट्स को ख़त्म करना है। यहाँ पे 4-5 प्लेट्स जितनी भी आती हैं बस वो कट से पहले पहले ही डाल के ख़त्म करनी होती हैं। यहाँ पे ये सेंटर वाला कट आएगा, साइड वाला बिल्कुल साइड में जो है हिप की साइड में आता है ये। तो बस इसी तरीके से अब पीछे की ओर भी इसकी इतनी ही प्लेट्स पड़ेंगी जितनी आगे पड़ी हैं। यहाँ पे भी सिलाई से सिलाई मिला के बेल्ट को मैंने पिन लगा ली है, ताकि ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लेट्स उसके अंदर अंदर जो है फैब्रिक प्लेट्स वाला जो ख़त्म करना है प्लेट्स डाल के बेल्ट के फैब्रिक के साथ। तो जितनी भी प्लेट्स बनती हैं ना सलवार की, जितना भी घेर है उसके हिसाब से जितनी भी प्लेट्स बनती हैं, ये कट से पहले पहले उसमें प्लेट्स जो है ऐड कर देनी है। कितनी भी प्लेट्स आएँ 3, 4, 5, 6 जितनी भी प्लेट्स बने इसके अंदर अंदर ही डालनी होती हैं। मतलब कि 4 जगह इसकी प्लेट्स डलती हैं, 2 साइड पीछे से डलती हैं, 2 साइड आगे से डलती हैं इसकी प्लेट्स। तो बस जब ये बनेगी ना तब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मैं कैसे आपको समझाना चाहती थी, तो आपको समझ आ जाएगा। ये प्लेट्स मैं डाल लूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ प्लेट्स डाल के तो किस तरीके से ये आएंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए आधी थोड़ी प्लेट्स इस साइड, थोड़ी प्लेट्स उस साइड। तो उसके बाद ये जो है फोल्ड कर लेनी है बेल्ट अंदर की ओर, जो है जितना भी आपने लेंथ रखनी है उसके हिसाब से। बाकी जो है जो नाड़ा डालने के लिए ये जो पट्टी बनाते हैं ये यहाँ पे ऐसे ही इसको कर देना है। तो जो सिलाई है वो उसके अंदर चली जाएगी, जैसे जो पैंट को सिलाई लगाते हैं ना, पैंट की पट्टी जोड़ते हैं इलास्टिक वाली, सेम उसी तरीके से ये ऐसे चली जाएगी अंदर। तो अगर आपने ज़्यादा चौड़ाई में बेल्ट रखी है तो आपको जो दूसरी सलवार होती है ना नॉर्मल, उस तरीके से आपको जो बेल्ट अटैच करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनी है तुलिप सलवार। जितने देखिए आपने जैसे आगे की ओर जो उसके प्लेट्स डाले हैं, पीछे भी सेम उसी तरह प्लेट्स डाले हुए हैं, क्योंकि इसको पूरे घेर में प्लेट्स आते हैं। बस साइडों में नहीं आते, बस आगे आगे और पीछे पीछे बैक वाली साइड पे बैक में आते हैं। तो ये सलवार हो गई है रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो कुछ आप अगर पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।